हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फरवरी की 9 तारीख है और आज का ये वीडियो गर्मियों के एक बहुत ही सुंदर प्लांट अडीनियम को लेकर है। इस समय बसंत ऋतु का समय चल रहा है और ये पौधों में नई ग्रोथ आने का समय भी रहता है। ये पौधे लगभग नवंबर की एंड से अपने रेस्टिंग पीरियड में चले गए थे और सर्दियों भर ये पौधे इसी कंडीशन में थे, लेकिन इस समय इन सभी पौधों में नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ पौधों में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये समय इनकी प्रूनिंग करने के लिए बिल्कुल सही समय है। हालांकि इस बार गर्मी पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ जल्दी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी इस समय इनकी कटाई छटाई कर लेने से इसमें 15 से 20 दिनों में ही नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मिलने से इन पौधों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। अगर इन पौधों की प्रूनिंग ना भी की जाए तो भी इनमें आगे चलकर फूल आते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जो भी फूल आते हैं वे बस पौधों की टिप वाली ब्रांच पर आते हैं और ऐसे पौधे देखने में भी काफ़ी डी शेप दिखाई देते हैं। प्रूनिंग करने से पौधों में मल्टीपल ब्रांचेस ग्रो होती हैं, जिनमें आगे चलकर फिर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। इसके साथ साथ एडिनियम की कॉर्टेक्स की मोटाई भी प्रूनिंग करने से ही बढ़ती है, जिससे पौधे अपने आप ही एक बोनसाई प्लांट का लुक ले लेते हैं। जिन साथियों के पास एडिनियम के 1 या 2 साल पुराने पौधे हैं वे इस समय इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में इनको गमले से बाहर निकालकर इन्हें दोबारा से नई मिट्टी में ग्रो किया जाता है। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहता है कि जड़ों में किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का पता चल जाता है, क्योंकि सकुलेंट नेचर होने के कारण इन पौधों की जड़ों में सड़ने जैसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है और नए पौधों में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा रहती है। अगर रिपोर्टिंग के समय इनकी जड़ों में कोई भी कालापन या फिर और इन्फेक्शन दिखाई दे तो फिर उस पार्ट को कट करके उस पर फंजीसाइड लगाकर उसकी दोबारा से रिपोर्टिंग की जाती है। किसी सड़े हुए एडिनियम को किस प्रकार से ठीक किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं बस इन पौधों की प्रूनिंग करूंगा और इनकी मिट्टी में नए फर्टिलाइजर ऐड करूंगा। एडिनियम के पौधों की प्रूनिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक शार्प ब्लेड का यूज किया है। इस ब्लेड को मैंने पहले ही डेटॉल के लिक्विड से साफ कर लिया था। आप इसकी जगह किसी कटर का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्लेड से इनकी लंबी ब्रांचेस को बीच में से कट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि एक सिंगल कट में ही ब्रांच ठीक से कट जाए। अभी मौसम में गर्मी आने लग गई है, इसलिए 15 से 20 दिनों में ही कट वाले पार्ट से नई ब्रांचें आना शुरू हो जाएंगी और प्लांट पर जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी आगे चलकर पौधों में उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। इन पौधों के अंदर एक तरह का लिक्विड भी स्टोर रहता है, जिस कारण से कट वाले पार्ट से हल्का सा लिक्विड बाहर आता है। इसे आप किसी पुराने न्यूज़पेपर से साफ कर लें और इसके बाद कट वाले पार्ट को किसी अच्छे फंजीसाइड पाउडर से कवर कर लें। मैं यहाँ पर साफ फंजीसाइड का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह फेविकॉल या फिर नेल पॉलिश का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने सभी पौधों की प्रूनिंग कर ली है। सभी पौधों की ब्रांच को मैंने लगभग बीच में से कट किया था और सभी को मैंने ग्राफ्ट वाले पार्ट के ऊपर से कट किया है। प्रूनिंग करते समय इस बात का ध्यान भी रखें कि इनको ग्राफ्ट के पार्ट के ऊपर से ही प्रून करें। अगर आप देसी एडिनियम की प्रूनिंग कर रहे हैं तो फिर आप रेंडमली ब्रांच को किसी भी जगह से कट कर सकते हैं। इसके बाद अब आखिरी काम इनको फर्टिलाइज़र देने का है, क्योंकि फर्टिलाइज़र देने से ही इनमें एक अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। नई खाद के लिए सबसे पहले मैंने ये वर्मी कंपोस्ट को लिया है। इस खाद में नॉर्मल गोबर खाद के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। नॉर्मल गोबर खाद में जहाँ बस नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, वहीं इस खाद में नाइट्रोजन के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी रहते हैं। मैं अपने सभी पौधों के लिए ज़्यादातर इसी का यूज़ करता हूँ। हमारे यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट का 1 kg का बैग 20 रुपये में मिलता है। नेक्स्ट मैंने ये बायोजाइम फर्टिलाइज़र लिया है। वर्मी कंपोस्ट की तरह ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसका असर पौधों में लंबे समय के लिए रहता है। बायोजाइम में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की जड़ों की ग्रोथ और फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। जो एडिनियम में कलियों के खिलने से पहले गिरने जैसी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम इस फर्टिलाइज़र से बिल्कुल एंड हो जाती है। और फाइनली ये एप्सम सॉल्ट है। इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है। ये सॉल्ट सीड शॉप पर इजीली अवेलेबल में हो जाता है। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मैग्नीशियम से पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फास्ट होती है, जिससे पौधे हरे और हेल्दी बने रहते हैं। सल्फर पौधों में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और प्लांट को रोगों से बचाता है। इन सभी फर्टिलाइज़र को मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है और अब मैं इस मिक्सर का लगभग 2 से 4 चम्मच सभी गमलों में साइड से ऐड करूँगा। इस मिक्सर में मैंने आधा चम्मच के आसपास फंजीसाइड पाउडर को भी मिलाया है।
मैं पहले इस मिक्सचर को सभी पौधों के गमले में मिलाता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो में वापस आता हूँ। फाइनली मैंने अपने पौधों में ट्रिमिंग के बाद नए फर्टिलाइजर भी मिला लिए हैं। इनका जो भी अपडेट रहेगा वो भी आपके साथ कुछ दिनों के बाद शेयर करूँगा। फर्टिलाइजर को मिलाने के बाद आप सभी गमलों में हल्का सा पानी दे दें। पानी बस इतना हल्का दें जो कि गमले के ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन न होने के कारण कई लोग खाद देने के बाद गमलों में ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिससे कुछ फर्टिलाइजर तुरंत गमले के ड्रेनेज होल से बाहर आ जाते हैं। नई खाद को मिलाने के बाद इन सभी पौधों को आप दिन भर की धूप वाली जगह पर रखिए, तभी इनमें जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। जिन साथियों ने प्रूनिंग के साथ साथ अपने पौधों की रिपोर्टिंग भी की है, वे साथी नई ग्रोथ के आने तक पौधों को 3 से 4 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें और एक बार जब ब्रांचेज आना शुरू हो जाएं तो उसके बाद पौधों को फुल सनलाइट वाली जगह पर ग्रो करें। तो फ्रेंड, ये था गर्मियों के एक बहुत ही सुंदर प्लांट एडिनियम की प्रूनिंग को लेकर आज का वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपने अभी तक अपने एडिनियम की प्रूनिंग नहीं की है तो इस महीने ज़रूर ये काम कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।